एक ही प्रकार का कर्म नहीं होता। कर्म, अकर्म, विकर्म, तीन प्रकार। कर्म जो शास्त्र सम्मत है, अकर्म जो निषिद्ध है, और विकर्म जो शास्त्र विहित का उल्लंघन है। तीन प्रकार के कर्म। तो कर्म वही श्रेष्ठ है जो परमात्मा के चरणों में अर्पित किया जाए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसतो स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् तत्। मन से, वाणी से, कर्म से, इंद्रियों से स्वभावानुसार जो कर्म किया जाए वो परमात्मा के चरणों में अर्पित किया जाए, वो सत्कर्म है। अब मनुष्य को कर्म का फल भोगना पड़ता है, लेकिन दूसरी ओर इसी के विरोध में कहा वही है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे, शाखा राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ईश्वर इच्छा बड़ी ऐसी है, ईश्वर चाहे तो कर्म का विधान भी मेट देते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक बाल के। अब लिखा बाल में कि इसको निर्धनता होगी, उसने शंकर जी का पूजन शुरू कर दिया, वो धनवान हो गया, विधाता का लेख मिट गया, शंकर जी ने मिटा, भाव भी मिट सके त्रिपुरारी। तो ये हमेशा नहीं चलेगा कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। देखिए मानस के उत्तरकांड में कहा जोग आदि निपुण प्रकट करी कर्म शुभाशुभ लाई। लाई माने ईंधन, शुभाशुभ कर्म ईंधन की तरह जलकर राख बन जाते हैं। योगाग्नि में योग आदि निपुण प्रकट करी कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। गीता में क्या कहा? वैसे का पाप का फल भोगना पड़ेगा। भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब लोग धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लो, मैंने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देंगे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि। सिद्धांत कथा माने करोड़ों जन्मों के पाप शरणागत होने पर नष्ट हो जाए। इसलिए ये सिद्धांत हमारा सार्वभौमिक नहीं है। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। तुमने कहा धनुष गुरु आज्ञा से छूटा है और आपके भी गुरु का धनुष है, आप भी गुरु के लिए समर्पित है, तोड़ने वाला भी गुरु के लिए समर्पित है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, परमेश्वर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो तो ये धनुष किन गुरु का टूटा है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, जो तीनों लोगों के गुरु हैं शंकर जी, उनका धनुष टूटा है। जिस गुरु ने धनुष तोड़ाया उसके भी गुरु है शंकर जी। जिस गुरु ने तोड़वाया है उसके भी इष्ट देव गुरुदेव शंकर भगवान है। तो अपने गुरु का धनुष तोड़ाने का अधिकार शिष्य को नहीं है। इसलिए जिसने तोड़वाया उसने अनाधिकार चेष्टा की, उसको दंड भोगना पड़ेगा, अनुचित कार्य किया। अगर बेटा गुरु गुरु तुलना करो, शिष्य की तुलना करो, वो गुरु नाम गुरु है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम का धनुष टूटा है, बड़ा अनुचित कार्य किया गया है। हम पर आरोप लगा दिया कि अरे उसने तो धनुष ही तोड़ा है, आपने गुरु जी के पुत्र का दांत तोड़ दिया। ये बात उखाड़ गया जी सामने कि ये जो गुरु जी के पुत्र का दांत तोड़ दिया। अच्छा एक बात है, पिता को पुत्र बड़ा प्यारा होता है। पार्वती जी ने अपने मल से बना दिया बालक और प्राण डाल दिए गणेश, दंड दे दिया, दरवाजे बैठते थे। शंकर जी भीतर जा रहे थे,
रोक दिया गणेश ने, भीतर नहीं जा सकते। तो शंकर जी ने चला दिया त्रिशूल, सिर काट दिया। हमने दांत ही तोड़ा, उन्होंने सिरे काट दिया, सिर काट दिया। पार्वती जी बड़ी रुष्ट। तब भगवान विष्णु ने सांत्वना दी और जाकर के गंधमादन पर्वत में हस्तिनी के बालक गज का सिर लाए और लगा दिया। भगवान शंकर ने पुनर्जीवित कर दिया। गणेश गजानन हो गए। अब हम जब जा रहे थे दर्शन करने गुरु जी का, द्वारपाल हमें रोक रहे, सबको हटाते हुए आगे बढ़े। गणेश जी डट गए सामने, बोले जाने नहीं देंगे। हमने कहा गुरु जी का दर्शन करने में विघ्न मत करो। भगवान का दर्शन हो रहा हो, भगवान मिल रहे हो, भगवान का भजन हो रहा हो, जो विघ्न पैदा करे समझो फिर वो शत्रुवत होता। तजिएता ही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही नहीं माने। सूंड में हमें लपेट लिया गणेश जी ने और लपेट के घुमाने लगे। जब हम छूटे, हम भी परशुराम, बड़े क्रोधी ब्राह्मण, हमने फरसा चला दिया गणेश पर। एक दंत उनका कट गया, गायत्री बन गई। एक दंतम च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, गायत्री बन गई। तो एक दंत की बड़ी पूजा होने लगी। बड़ी रुष्ट हो गई मैया। भगवान शंकर ने सांत्वना दी, नहीं मान रही थी। तब स्वयं नारायण आए, सांत्वना प्रदान की, कहा बालक को क्षमा करो, हमने माता से क्षमा मांग ली। भोलेनाथ बोले दोनों पुत्र है, क्षमा करो। अब ये जो विषय शांत हो गया उसको उठाकर तुम कौन बड़ी बुद्धिमानी कर रहे हो। मैंने दिखा रहे हैं गणेश का दांत तोड़ दिया। अरे हमने क्षमा मांग ली और माता की वो हमारी माता है, गुरु माता। ये आपस का विषय वही समाप्त हो गया। अभी नए सिरे से उसे उखाड़ रहा है, बड़ी बुद्धिमानी कर रहे हैं। सुमित्रानंद लक्ष्मण, अब अगली बात तुमने कही कि महाराज ये धनुष न टूटता तो सीता का विवाह नहीं होता। बड़ा आश्चर्य है, सीता का विवाह धनुष पर नहीं आश्रित था। सीता का विवाह पहले से निश्चित हो चुका था। सीता का वर पहले से ही निश्चित हो चुका था। अध्यात्म रामायण में बालकांड के छठे सर्ग में 6वां से लेकर 73 तक श्लोक में ये सुंदर वर्णन व्यास जी ने किया। एकदा नारदोभ्यागात् विविक्तेमयि संस्थिते रणेन महती वीणाम गायन नारायणं विभुम। देवर्षि नारद वीणा बजाते जनक के महल गए और बोले योग माया तु सीते की जाता हुई तो विस्मणी अतस्तम अमुकाय व देवी सीताम प्रकृता। हे जनक, तुम्हारी कन्या योग माया, इसका विवाह तुम अमुक नाम लिया उस गोत्र के कुल के वर के साथ कर दो। नान्यम वरम वृणे कश्चित, उस वर के अलावा इसका दूसरा वर है ही नहीं। ऐसा कहकर नारद चले। तो जब नारद ने वर का नाम बता दिया, कुल गोत्र बता दिया, आप जनक को भटकने की क्या जरूरत थी? जनक विवाह कर देता। और जनक को जब ये भी बताया कि जानकी योग माया है, तो जनक को विचार करना चाहिए था, योग माया का विवाह कोई साधारण राजा से थोड़े हो सकता है कि स्वयं पुरानी को दंड कठोरा राज समाज जो भी तोड़ दे। योग माया कोई ऐसी वस्तु जो किसी को दे दी जाए। बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, कण विदे कर कहानी हम भुजा उठाए विशाल। जो भी तोड़ देगा उसी के साथ कन्या का विवाह बड़ा है और नारद द्वारा निश्चित है। नारद द्वारा निश्चित है और जनक द्वारा कोई तोड़ दे उसी के साथ कर दे। ये कहाँ नारद की बात मानी जा रही है? माता पार्वती को विदित है। माता पार्वती ने कह दिया नारद वचन सदा सूचित,
साचा जनक नहीं जान पा रहा है और जानते हुए भी अनजान बनकर देवर्षि के वचनों का उल्लंघन कर रहा है। अम्बा पार्वती कहती है नारद वचन सदा सुचि, साचा सोबर मिले जाहि मन। अब बताइए, तो बड़ा अनुचित कार्य हुआ, पर तो पहले से निश्चित था। ये धनुष की बात तो जनक ने हर भी की है। शंकर जी का धनुष तोड़वा डाला, लोकोपकारी धनुष। लक्ष्मण ने एक बात और कह दी कि शंकर जी संहार करने के देवता हैं। शंकर जी संहार करने के देवता, उसे सामान्य रूपों में यही कहते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी संहार। लेकिन ये पूर्ण शब्द नहीं, शंकर जी संहार ही नहीं करते। शंकर का अर्थ क्या है? दो शब्द, शं और कर। शं करोति शंकरा, शं कल्याणम, करोति याहा शंकरा। जो कल्याण करे उसका नाम शंकर। शिव माने कल्याण, कल्याण करने के कारण का नाम शंकर है? ये कहता संहार करते हैं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। तो कहता विनाश कर देते, वो सबका हित करते हैं, कल्याणकारी देवता हैं। आशुतोष तुम औधरदानी आरती हर, संकट हरने वाले, दीन जन जाने भोलेनाथ। बेटे इतने दयालु देवता कहीं मिलेंगे नहीं। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं। चावल के चढ़ाए से 14 लोक बख्श देत, और दीप के दिखाए द्वीप 7 दई देत हैं। आगे रुद्रपुरा के चढ़ाए के सुरपुर देत, और बेलपत्र के चढ़ाए शिव संग नहीं लेत हैं। और हर 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 कहे के हर है कलेश सब, और बम बम के बोले भोला निहाल कर दे। धन से देने वाले, विद्या बुद्धि देने वाले, भक्ति देने वाले, जापर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ भगति। हमारी इच्छित फल भी शिव और अवराधे, लाए न कोटि जोग जप साधे। मैंने कहता संहार करते हैं। अरे वो तो अंतिम स्थिति है संहार की। बड़े कल्याणकारी देवता गुरुदेव हैं, तुमने केवल संहारक के रूप में कहा, इससे बहुत कष्ट हुआ हमको और शंकर जी के पुत्रों को बहुत कष्ट हुआ कि संहार करते हैं, वो पालन करता है, हितकारी है। अब तुमने कहा बनता, विषय बहुत लंबा न हो, इसलिए बनता नहीं। धनुष के प्रति वाली श्रद्धा है, आस्था है। अस्तवेद बालक का बोले तो इन संहार धनुषम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, बहुत लंबा आपने प्रवचन दे दिया है। आपकी बातों पर बड़ा ही सुंदर संवाद, जो मुख्य बातें आई हैं उन मुख्य बिंदुओं पर आपकी अपना प्रकाश डाले रहते हैं। हमने ये कहा था कि महाराज आज तोड़ने वाले ने तो शिव जी का धनुष तोड़ा है, लेकिन आपने तो भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी का दांत तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि जाने कहां से उखाड़ लाया, जो बात बन गई थी। ऐसे होता है, जो स्वयं की बात होती है यदि उसको खरीदा जाए तो इन्होंने शब्द दिया कि उखाड़ लाए हो। आप करो तो ठीक है, दूसरा करे तो गलत है। अब नियमावली जो इन्होंने बताई उसको जरा समझा जाए। इन्होंने कहा कि भगवान शंकर ने एक बार गणेश जी का मस्तक काट लिया। देखिए शंकर जी कर सकते हैं, शंकर जी भगवान है, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। शंकर जी यदि मार सकते हैं तो शंकर जी जीवित भी कर सकते हैं। तभी तो उनका एक नाम मृत्युंजय भी है। भगवान शंकर सकते हैं तो भगवान शंकर जीवित भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये तर्क बनेगा नहीं कि शंकर जी ने मस्तक काट लिया तो हमने तो दांते तोड़ा था। भगवान जो कर सकता है वो हमारी आपकी करने की क्षमता नहीं है। शंकर जी तो जहर भी पी लेते हैं, तो क्या मतलब तुम भी पियोगे? शंकर जी भगवान है, भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, उन पर कोई दोष नहीं लगेगा। दोष हम पर लगेगा, दोष आप पर लगेगा, लेकिन शंकर जी पर कोई दोष नहीं।
चूंकि वो भगवान है और नियम ये कहता है कि समर्थ का नहीं दोष गुसाई और कभी पावक सुरसर की नहीं। शंकर जी ने गला काट सकते हैं तो शंकर जी गला जोड़ सकते हैं और तुम दांत तोड़ सकते हो। तुमने दांत जोड़ा हो तो बताओ धनुष टूट गया, धनुष जोड़ो तो जान जाए। इसलिए शंकर जी की बराबरी नहीं करनी चाहिए किसी भी प्राणी की। भगवान भगवान है और जीव जीव है, पर बस जीव सुबस भगवंता और जीव अनेक एक श्री। तो जीव का नियम ईश पर नहीं लगेगा और ईश का नियम जीव पर नहीं लगेगा। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं। अब आइए गणेश जी वाले बिंदु पर। उन्होंने कहा माता पार्वती ने क्रोध किया, बिल्कुल करेगी। जब शंकर जी ने गला काट दिया था तो माता पार्वती ने शंकर जी पर भी क्रोध किया था कि मेरा पुत्र जीवित नहीं किया गया तो मैं सारे संसार को समाप्त कर दूंगी। तो माता के पुत्र का गला काटा तो माता जी ने शंकर जी पर भी क्रोध किया तो तुमने दांत तोड़ दिया तो तुम्हारी आरती उतर। सामान्य सी बात है, क्रोध तो करेगी, करे प्रत्येक माता करेगी। तो माता जी ने क्रोध किया। नियम बहुत अच्छा आपने बताया। इन्होंने कहा शंकर जी ने सांत्वना दी, समझाया, आपस की बात थी कि दोनों अपने क्षमा मांग ली। तो परशुराम जी ने कहा हमने क्षमा मांगी, माता जी ने क्षमा कर दिया। माने माता जी ने परशुराम जी को क्षमा कर दिया। तो माता जी ने क्रोध किया तो परशुराम जी ने माता जी से क्षमा मांग ली कि हमसे अपराध हो गया, हमसे अनुचित काम हो गया, हमें क्षमा कर दो माता। और प्रत्येक माता अपने पुत्र को क्षमा कर देती है। जब शरण में कोई आ जाता, कोई क्षमा मांगे तो आचार्य कहते भी क्षमा बड़े को चाहिए, है ना। तो शंकर जी की पुत्र का दांत तोड़ा, क्षमा मांग ली तो अपराध से मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने क्रोध किया, उनके पुत्र का दांत टूटा था तो परशुराम जी ने माता जी से क्षमा मांग ली। ठीक यही नियम यहां लगा लो। धनुष तोड़ने वाले ने शंकर जी का धनुष तोड़ा है और शंकर जी यदि क्रोध करेंगे तो धनुष तोड़ने वाला भगवान शंकर से क्षमा मांग लेगा। इसमें तुम्हें 3-5 करने की कोई आवश्यकता। आपने क्षमा मांग ली, आप अपराध से मुक्त हो गए और तोड़ने वाला भी शंकर जी से क्षमा मांग लेगा। तो आप इतनी विशेषताएं शंकर जी की बताई हैं कि बड़े करुणा करने वाले शंकर जी हैं, बड़े दयालु देवता हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। तो ईमानदारी से बताओ, जब शंकर जी की विशेषता ये सब है कि बहुत दयालु है, तो तोड़ने वाला क्षमा मांगेगा तो क्या क्षमा नहीं मिलेगी? विचार आप करिए। जैसे एक चिंतन हमने दिया था, सामान्य सी बात है। हमने कहा था कि शिष्य के लिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है। उसका एक एक रूप हमने बता दिया था कि ऐसे ऐसे हैं। तो परशुराम जी ने हमारी बात पकड़ी कि तुम ये कह रहे हो लक्ष्मण कि शंकर जी संहार के ही देवता हैं। तो इस बात से आप ये अर्थ न निकालें कि हम शंकर जी को छोटा कह रहे हैं या निकृष्ट कहने की भावना है। राम जी के सेवक या राम जी के भक्त से ज्यादा शंकर जी को कौन जानता हो? क्योंकि जो शंकर का द्रोही होता है वो राम को प्यारा ही नहीं लगता। जो शंकर का द्रोही है वो राम को प्यारा नहीं है। राम वो राम को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं, जो भगवान शंकर के चरणों से प्रेम नहीं करते। हमने तो केवल एक भाव दिया था, भाव इसलिए दिया था कि जैसे एक व्यक्ति की कई भूमिकाएं होती है ना, जैसे वही व्यक्ति जब घर में है तो किसी का पुत्र भी है, किसी का पिता भी है, किसी का भाई भी है, ठीक है व्यक्ति। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने कार्य क्षेत्र में आता है तो किसी का गुरु भी है, शिक्षक भी बन जाता है। अब कोई ये कहे कि तुमने शिक्षक ही कह दिया, ध्यान देना। तो जब वो विद्यालय के अंदर है, जब पाठशाला के अंदर है और पढ़ा रहा है तो उसी व्यक्ति को शिक्षक कहा जाएगा। और वही व्यक्ति जब खेत में काम करेगा तो उसी व्यक्ति को कृषक कहा जाएगा। घर में रहेगा तो उसको पालन पोषण करने वाला मुखिया कहा जाएगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति की कई भूमिकाएं होती हैं। भगवान शंकर दयालु भी हैं, भगवान शंकर मोक्ष देने वाले भी हैं और भगवान शंकर संहार करने वाले भी हैं। लेकिन जिस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत में ब्रह्मा विष्णु और शंकर को गिना रहा था, उस कार्य क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत ब्रह्मा रचना करने वाले हैं, विष्णु पालन करने वाले हैं और भगवान शंकर संहार करने वाले हैं। इसलिए मैंने ये बात कही थी। दूसरी बात, तीसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण हमने एक नियम बताया था कि कर्म की धरती का नियम है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। और यही नियम भी है, यही यथार्थ सत्य है। हमने तर्क दिया था कि जब तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है और अपराध आपकी दृष्टि में है तो दंड तोड़ने वाले को मिलना चाहिए, न कि राजाओं को मिलना चाहिए। राजाओं को इसमें कोई दोष नहीं, ये हमारा तर्क था। तो राजाओं को तो आपने किनारे कर दिया।
और ये बताने लगे कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि कर्म का फल भोगना ही पड़े, चुकी हुई है कोई जो राम रचिना था आदि आदि वही होगा भावी मेट सके त्रिपुरारी। ठीक है, चिंतन ये करना है कि जो मैंने बताया वो नियम, जो जस करे सो तत्फल चाखा, और आप बता रहे हुई है सोई जो राम रचिना था, पहले एक के बाद दो आवेगा। आप पढ़ोगे यदि वर्णमाला तो एक के बाद दो आवेगा। अब परशुराम जी दो पहले पढ़ रहे हैं और एक बाद में पढ़ रहे हैं। भाई सीढ़ी चलो क्रम ये है कि 1 2 3 और एक को छोड़ दोगे, दो को पकड़ लोगे तो बिगड़ जाएगा क्रम। कैसे? मैंने ये बताया कि नियम ये है कि जो जिस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और परशुराम जी बता रहे हैं कि तुम्हारे बात के विरोध में है कि हुई है सोई जो राम रचिना था, और को कर तर्क पढ़ा वैसा था, वही होगा जो राम जी रचेंगे। अब परशुराम जी के नियम को कोई मान ले और किसान ये सोचे कि हम अपने खेत में बीज क्यों बोवें, पानी काहे लगावें, क्योंकि होना वही है जो राम जी ने लिखा, तो बात नहीं बनेगी। उसके लिए एक पढ़ना पड़ेगा। पहला क्रम ये है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि वो किसान बीज नहीं बोवेगा तो फिर खेत की मेड़ पर खड़े होने से, ये चौपाई पढ़ने से कि हुई है कोई जो राम रचना था, उसके घर में अन्न जाने वाला कोई विद्यार्थी सुन ले, अब वो सोचे कि साल भर पढ़ के क्या करेंगे, परशुराम जी ने तो बताया कि हुई है कोई जो राम रचना था, यदि हमारी भाग्य में सफल होना लिखा होगा तो सफल हो जाएंगे, नहीं अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो बताओ उसको सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। के लिए फिर बीच में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? एक चौपाई छोड़ दी आपने, कौन सी छोड़ दी? तो नियम ये लगेगा कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय। यदि उसने साल भर मेहनत की है, अच्छा किया है, तो भगवान उसको अच्छा फल देंगे, और यदि नहीं किया है, केवल भाग्य के भरोसे जो व्यक्ति रहता है कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको लोग अच्छा नहीं कहते। नाथ दैव कर कवन भरोसा, है ना, चूंकि दैव आलसी पुकारा, तो दैव पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कर्म पुरुषार्थ करें, हम कर्म करें, और जब कर्म करेंगे तो कर्म के अनुसार हमें फल, भगवान अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। तुम कुछ न करो, भगवान सब कुछ कर दे। अब ये बात आपने जो बताई कि पाप भगवान नष्ट कर देते, भगवान कह देते सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भगवान का विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन तुम यदि यही सोचोगे कि भगवान यदि छूट देंगे, इसको एक और सामान्य भाषा में उदाहरण देंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, यानी ना किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, तो नियम क्या? अपराध यदि किया है तो उसको अपराध का दंड मिलेगा और मिलना चाहिए। अब उस व्यक्ति ने अपराध कर दिया, लेकिन वो राष्ट्रपति की शरण में यदि पहुंच जाए, अपराध इतना प्रबल है कि उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति की शरण में यदि पहुंच जाएगा, तो ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है कि यदि वो छोड़ने के लिए कह देंगे तो प्रशासन को उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन विशेषाधिकार को हर बार यदि प्रयोग में लाओगे कि काम बुरे करते रहो और राष्ट्रपति के पैर छू लो, तो हर बार तुम्हें मुक्ति मिलने वाली, उसके लिए कर्म की धरती पर आना पड़ेगा, और जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल की प्राप्ति होगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात आपने कहा कि गुरु जी विचार करना पड़ेगा कि शंकर जी कौन है। शंकर जी तो उसको भी, उसके भी गुरु जी हैं जिन्होंने आदेश दिया। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन शिष्य के लिए महाराज अपना गुरु ही श्रेष्ठ होता है। एक अर्धाली से हम प्रमाणित कर दें। आचार्य कहते हैं भगवान सामने खड़े हो, शंकर जी सामने खड़े हो जाए और गुरु जी सामने खड़े हो जाए, तो शिष्य किसको वरीयता देगा? भगवान को कि गुरु जी को? तो आचार्य कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो धनुष है शंकर जी का। ये तो आप बातें बना रहे हो, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि शंकर जी की तुम चाहे जितनी पूजा करो, लेकिन यदि गुरु जी का सम्मान नहीं करते हो तो शंकर जी को कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हो। और यदि गुरु जी का सम्मान करते हो तो शंकर जी भी प्रसन्न होंगे, ब्रह्मा भी प्रसन्न होंगे, विष्णु भी प्रसन्न होंगे। और एक प्रमाण देखो हम दिए देते हैं, मानस से सुधी श्रोता बैठे और बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आचार्य कहते हैं एक बार हर मंदिर शपथ रहे वो शिव नाम, और
गुरु आयु अभिमान ते उठने की। शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का भक्त शंकर जी का नाम जप रहा था, लेकिन गुरु जी आए तो उसने उठ करके अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। प्रणाम गुरु जी को नहीं किया तो अच्छा शंकर जी को नहीं लगा। सो दयाल नहीं कहूं कछु उर नरोस लवलेश, लेकिन अति अथ अगमन पाप अति अथ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। भगवान शंकर से सहन नहीं हुआ और उस भक्त को श्राप दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसने गुरु जी का सम्मान नहीं किया। शंकर जी का तो उठ कर रहा था, लेकिन गुरु जी का सम्मान नहीं किया, तो शंकर जी ने श्राप दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसने उठ करके अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया है। तो वहां शंकर जी ने श्राप दे दिया क्योंकि उठ करके प्रणाम नहीं किया। और यहाँ गुरु जी कह रहे थे कि उठो और उठ के धनुष तोड़ो। तो धनुष तोड़ने वाला यदि न तोड़ता तो शंकर जी प्रसन्न होते कि क्रोधित होते। मैं शंकर जी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब बात गुरु पर आवेगी तो सिद्धांत ये कहता है कि गुरुपी को भवनी थी डरे न कोई और जो बिरंची शंकर सब। अंतिम वार्ता की अंतिम बिंदु आपका इन्होंने कहा था जनक को नारद ने नाम बता दिया था। इन्होंने कहा नारद जी ने जनक को नाम बता दिया था कि इस नाम वाले व्यक्ति के साथ विवाह कर लेना अपनी पुत्री का। तो जनक ने नाम बताया था, ये तो नहीं नारद जी ने कहा था कि तुम धनुष न तोड़वाना। चर्चा धनुष तोड़वाने की है। जिस व्यक्ति का नाम नारद जी ने बताया था, ध्यान देना, जिस व्यक्ति का नाम, उन्हें आप चिंतन कर लेना अपने बच्चों पर हाथ रख करके, जिस व्यक्ति का नाम नारद जी ने जनक को बताया था कि किस नाम के साथ सीता का विवाह कर देना इस व्यक्ति जिसका नाम ये, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि उसी ने धनुष तोड़ा, उसी ने सीता से विवाह किया है। जिसका नाम नारद ने बताया था उसी के गले में सीता ने जयमाल डाला है। अब ये अपनी प्रक्रिया थी विवाह करने की। इन्होंने कहा योग माया सीता है तो क्या राजा धनुष तोड़ पाएंगे? योग माया का विवाह किससे होगा? तो राजाओं को क्यों धनुष तोड़वाने के लिए बुलवाया गया या धनुष तोड़ने के लिए बुलवाया गया? धनुष तोड़वाने की आवश्यकता क्या थी? ये मूल बिंदु था परशुराम जी का कि जब नाम बता दिया गया तो धनुष तोड़वाने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता ये थी कि जब सीता विवाह के योग्य हो गई तो राजा लोग सीता के रूप पर मोहित हो गए, और जब रूप पर मोहित हो गए तो वो राजा जनक से सीता को मांगते थे। इसका प्रमाण भी है, सीता चा पद्माक्षी कन्या मह्यम वै दीतामिति। राजा जनक से राजा लोग मांगते थे सीता को, और अकेले नहीं मांगते थे, केवल सीता नहीं मांगते थे, सीता के साथ साथ इस धनुष को भी मांगते थे कि जो शंकर जी का धनुष है वो धनुष भी हमको दे दो, तो संसार का कोई भी पिता नहीं देगा। तो जनक ने विचार किया कि हमारी पुत्री है योग माया, और जब ये धनुष भी मांग रहे हैं और सीता भी मांग रहे हैं तो इन राजाओं से हमें युद्ध भी न लड़ना पड़े और हमारा काम भी बन जाए। तो जनक ने ये विचार किया कि राजाओं में क्षमता है नहीं धनुष तोड़ने की, तो उन्होंने ये प्रण कर लिया कि जो राजा धनुष तोड़ देगा उसके साथ हम अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। इससे होगा ये कि हमें इन राजाओं से युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ेगा और सीता को सीता के योग्य पर भी मिल जाएगा। इसलिए धनुष को तोड़वाने की आवश्यकता पड़ी। मैं अपनी बात यही रोके राजकुमार लक्ष्मण, आप बोलिए। ये तो सुंदर बात। लक्ष्मण ने कहा कि शंकर जी का धनुष टूटा है तो शंकर जी को आना चाहिए, धनुष तोड़ने वाला शंकर जी से क्षमा मांगेगा। आप 3-5 क्यों करते हो? यही तो कहा था, आप क्यों 3-5 करते हो? अच्छा, हमने कहा, जब राम ने कहा नाथ शब्दन भंजन हारा होई क्यों दास तुम्हारा ऐसे कहा कही दिल मोही, तो मैंने कहा सुनो राम जय शिवधन तोरा सास बाऊ संसोर तोरा सो मिल गाओ ब्याह समाजा न तुम्हारी जय है सब राजा। जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से बाहर हो जाए, नहीं तो आज सब राजा मारे जाएंगे। तो हम धनुष तोड़ने वाले के लिए कह रहे हैं, तो क्या तुमने धनुष तोड़ा? तुम काहे बीच में 3-5 कर रहे हो? क्यों भाई? जो शंकर जी से बात है हम 3-5 कर रहे हैं, हमारी बात धनुष तोड़ने वाले से है, तुम काहे 3-5 कर रहे हो? बोलो
3-5 ये साहित्यिक की मुहावरा लगा है? हम 3-5 कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों बीच में बोले? तुम्हें बोलने क्या अधिकार था? आचार है? पहले अपने भीतर झांक कर देख लो। जनक ने कहा वीर वीर वहीं पर जानी, तब कूद पड़ा। और वीरों का अपमान तुम क्या अकेले तुम भी वीर हो? तुम क्या 3-5 करने लगे बीच में? 3-5 खुद करता है और कहता है परशुराम 3-5 कर रहे हैं। शंकर जी का धनुष टूटा है तो शंकर के शिष्य आएंगे ही। शंकर जी हर जगह थोड़े जाएंगे, शिष्य लोग जाएंगे। पिता की संपत्ति नष्ट हो गई तो पुत्र वहीं जूझ जाएगा। गुरु जी पर अपमान हो रहा हो तो शिष्य वहीं जूझ जाएगा। दक्ष ने अपमान किया शंकर जी का, शंकर जी ने सह लिया, चले आए, बोले नहीं। लेकिन जब सती का दयन हुआ तो क्या शंकर जी गए? किसको भेजा? वीरभद्र करिकोट पठाए, यज्ञ विध्वंस जाए कीना। वीरभद्र ने विध्वंस किया और धनुष टूटा, परशुराम आ गए, हम करेंगे विध्वंस। उस समय थोड़े आएंगे। चल दिया वहां पाचा है? कह रहा आप क्यों आ गए? अरे शंकर जी अपने घरों को लगाते हैं तो जाओ। अरे लड़की वो क्यों आएंगे? नारायण ब्रह्म है, उनके चेला भी समर्थ हैं। जब शिष्य समर्थ है फिर गुरु की क्या भी आवश्यकता? जब हम कुछ न कर पाए तब देखा जाएगा। अभी तो हम सक्षम है। कहता शंकर जी की नकल न करो, नकल करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। इसने कहा आपने तो गुरु जी के पुत्र का दांत तोड़ डाला, तो हमने कहा गुरु जी ने तो अपने पुत्र का सिर काट डाला। बराबरी नहीं है भाई। कोई हमारे लक्ष्य में विघ्न करे, अब गुरु दर्शन में विघ्न हुआ तो दांत तोड़ा। अगर गुरु दर्शन अब कोई भगवान के दर्शन में विघ्न करे, गुरु के दर्शन में विघ्न करे तो दंडनीय हो ही जाएगा। बात ये थी उसमें बराबरी की बात नहीं कि शंकर जी की बराबरी कर